हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करिए। देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है। बॉटम से यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। इनसाइड कहीं ना कहीं अंदर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नो थिंगनेस की भी एनर्जी है। नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 4, नंबर 7 ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 21 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। कंप्लीशन वर्ल्ड की एनर्जी से सारी ही एनर्जी को हम लेते हैं तो वर्ल्ड में सारी एनर्जी आ जाती है। वायु तत्व भी आ जाती है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। देखो, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर हो सकता है कि आपके पार्टनर एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर वो इस रिश्ते को लेकर कुछ सोच नहीं पा रहे थे, ठीक है। उन्होंने आपसे दूर जाकर हालात, सिचुएशन एक्सपीरियंस किए, इनको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले भी। आपके साथ वो कैसे रहते थे, आपके बिना वो कैसे रहते हैं, क्या क्या उनको मिला, क्या नहीं मिला, ये सब चीज़ आपके पार्टनर ने एक्सपीरियंस किया और कहीं ना कहीं वो अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपकी वैल्यू, आपका होना और आपका ना होना, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इस वक्त आपके पार्टनर एक ऐसे सिचुएशन में आ गए थे या आ गए हैं जहाँ पर वो किसी भी चीज़ के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ना तो अपने करियर को देख पा रहे हैं, ना तो इस कनेक्शन के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सल्यूशन इस पर्सन को नहीं मिल रहा है और ये खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ इनको देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ ये बना सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों की सिचुएशन में बन सकती है। ये इस वक्त पता है आपको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। इस वक्त उनकी हिडन एनर्जी है, वो अभी आपसे सब चीज़ें छुपा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कि जब तक इनको खुद किसी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिल जाती है, हो सकता है कि इनके पास एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ करियर है, एक तरफ अदर पर्सन है, एक तरफ आप हो, तो दोनों के बीच में जब तक ये खुद डिसीजन नहीं लेंगे तब तक ये
एक्सप्रेस नहीं करेंगे और ये डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं अपने विजन को, अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस वजह से क्या हो रहा है कि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इनको स्ट्रेस भी हो रहा है, ये परेशान भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं। और ये स्ट्रेस हो सकता है कि आपको भी हो रहा है कि ये पर्सन इतने टाइम से मुझसे दूर गया है या गई है, अभी तक बात नहीं हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप भी नहीं समझ पा रहे हो। और यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर ये लगता है कि ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट तो फील कर रहे हैं। ये चीज़ की तो एक्सपीरियंस इस पर्सन को हो गई है कि ये आपके बिना इनकम्प्लीट है। कहीं ना कहीं आप उनको कंप्लीट करते हो, चाहे उन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया हो, स्टैंड ना लिया हो, आपको छोड़ दिया हो, आपको धोखा दिया हो, जो भी इन्होंने किया है, इस चीज़ का इनको एहसास हुआ है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो और आप ही उनको कंप्लीट करते हो। देखो, उनके अंदर जो खामियां हैं, आपके अंदर वो खूबियां हैं, ठीक है। ये जिस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। अगर ये बहुत प्रैक्टिकल है तो आप बहुत इमोशनल हो, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप उनको कंप्लीट कर देते हो। जो उनके वीकनेस है, जो उनके वीक पॉइंट्स है, आपके अंदर वो पॉजिटिव बातें हैं, आपके अंदर वो पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो अभी वो क्या फील कर रहे हैं, आपके बिना इनकम्प्लीट तो फील कर रहे हैं, कंप्लीट होना चाहते हैं। लेकिन ये भी मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ के लिए फिजिकली कोई एक्शन अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये एक्शन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी गो विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक उनको खुद प्रॉपर विजन ना मिल जाए, ठीक है। और विजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी किसी से बात कर रहे हैं, गाइडेंस लेने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्यों है, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तकलीफ़ को, और ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पहले आपके साथ वो कितने खुश थे, कितने हैप्पी थे, कंप्लीशन में थे आपके साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपसे उनको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा इमोशंस मिलते थे। लेकिन अभी वो एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, जब से इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, कहीं ना कहीं उनके जो विशेज़ है, उनका जो काम है, वो भी कहीं ना कहीं नहीं बन रहा है। जिस चीज़ के पीछे ये भाग रहे थे, हो सकता है कि इनको ये लगा था कि आपको छोड़कर जाने के बाद उनकी लाइफ कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम्स सही हो जाएगी, ठीक है। या कोई उनकी ऐसी विश थी जिसको पाने के लिए इस पर्सन ने आपको धोखा तक दे दिया, अपने वादे तक इन्होंने तोड़ दिए, आपको रुलाया, आपको तकलीफ़ दी, आपका दिल तक इस पर्सन ने तोड़ दिया, सिर्फ इस वजह से कि उनको कोई और चीज़ को एक्सपीरियंस करना था, या उनको कोई ऐसी खुशी थी जो उनको बार बार खींच रही थी, वो उस खुशी के पीछे ये भाग रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने ये चीज़ फील किया है कि जिस खुशी के लिए उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, वो कहीं ना कहीं कॉज कर रहा है, वो उन सब खुशियों को जी भी नहीं पा रहे हैं, है ना। उनके पास है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसको फील करना, अंदर से फील करना, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना रिलीजियस एक बहुत बड़ा मैटर है, फैमिली इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी फैक्टर है आप दोनों के बीच में, मतलब कम्युनिटी इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पे नोथिंगनेस की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। खुद को अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर उन्होंने वर्क नहीं किया है इस कनेक्शन को लेकर, वो उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन, मैंने आपको जैसे बोला कि किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। करियर में भी कहीं ना कहीं एक अटकाव, एक स्टकनेस दिखाई दे रही है। मे बी इस वक्त उनकी लाइफ में किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है कि चल रही हो। काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन उतना आउटकम उनको नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है कि वो इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ में फेस कर रहे हो।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है यहाँ पर। दी सोर्स, मे बी ये पर्सन आपसे बात करने के कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं, कुछ रास्ते ढूंढ रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। अब ये बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने बिना क्लैरिटी के ही आपसे मूव ऑन कर लिया, और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको क्लैरिटी दी, आपको बोला कि अब वो नहीं रहना चाहते हैं, रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, और ये चुपचाप आपकी लाइफ से भाग गए। स्नीकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कुछ झूठ बोलकर ये आपके लाइफ से गए, या जिस तरह से इन्होंने रिश्ते को एंड किया, ख़त्म किया, उस वजह से अभी इनको आपसे बात करने के लिए भी बहाने ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन इनके पास वो बहाना नहीं है कि वो किस मुंह से आपसे बात करें। पॉसिबिलिटीज़, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो क्या चल रहा है उनके दिमाग में? सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। और किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं? यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ आने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। इस पर्सन के पास भी वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब तक ये बहुत बहाना बना चुके हैं, बहुत एक्सक्यूज़ेस ये आपको दे चुके हैं, लेकिन अब इनके पास भी कहीं ना कहीं जो एक्सक्यूज़ेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। ये बहुत अपना दिमाग चला रहे हैं, ठीक है, कि कोई उनको मौका मिल जाए, कोई उनको चांस मिल जाए कि वो आपके साथ वापस बात कर पाए, आपकी तरफ आ पाए, आपसे कनेक्ट हो पाए। बहुत ज़्यादा इनका इस वक्त दिमाग चल रहा है, क्लैरिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, ये सब चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकते हैं, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किस चीज़ में कंप्लीशन चाहते हैं? 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है दी हाइरोफेंट। वो चाहते हैं कि जो भी बाउंड्री उन्होंने सेट किया है खुद, ठीक है, जिस बाउंड्री को सेट करके, जिस दीवार को बनाकर इन्होंने आपसे दूरी बनाई या आपसे दूर गए, अभी वो दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये खुद आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। लेजीनेस की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ सॉर्ड्स, लेजीनेस इसलिए है क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, हो सकता है कि आप लोग ना दूर रहते हो, या आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, इतनी ज़्यादा दूरी आ गई है कि पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको इस वक्त पॉज लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने माइंड को दूसरी तरफ लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं। न्यू विजन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने आपको बोला कि एक नए सिरे से, एक नए नज़रिए से ये सिचुएशन को देख रहे हैं, एक नई शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं, एक नए नज़रिए के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई फीलिंग्स के साथ। फैमिली इशू तो यहाँ पर मुझे दिखती है आप दोनों के बीच में, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, बहुत कम बताते हैं। जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी इनकी फीलिंग्स होती है, ये अपने अंदर रखते हैं। ये बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड करते हैं, या इस वक्त ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये जो कुछ भी चाह रहे हैं ये इस वक्त आपको नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात है कि ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी से ये गाइडेंस भी ले रहे हैं इस रिश्ते के लिए। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है? किस बात को लेकर स्ट्रेस में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? जस्टिस,
स्ट्रेस किस बात को लेकर हो रहा है? क्योंकि इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया। इन्होंने आपके साथ जो भी किया, जैसे भी सिचुएशन को छोड़ा, जिस हाल में आपको छोड़ा, यहाँ पर आपके साथ चीटिंग हुई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने आपको चीट किया है, बार बार मुझे ये मैसेज मिल रहा है। इनजस्टिस किया है। और इनजस्टिस क्या किया है पता है? एक तो पहले ये खुद आपके लाइफ में आए, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये खुद नहीं भी आए तो बहुत उम्मीदें इन्होंने लगाई, ठीक है, आपको इन्वॉल्व किया और आपको कंफ्यूज्ड करके रखा। कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने रखा है आपको, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने आपको सोचने समझने का मौका भी हो सकता है कि नहीं दिया। मे भी हो सकता है कि कभी एक ऐसा वक्त था, ऐसा टाइम था जब आप इस रिश्ते से निकलना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पर आपके पार्टनर ने आपको निकलने नहीं दिया, कंफ्यूज करके रखा, ठीक है। यहाँ पर ये दिखता है मुझे। और इन्होंने वो किया जिस बात का आपको डर था। कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आपकी कहती थी कि पता नहीं ये इंसान मेरा साथ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अंदर से एक इंट्यूशन हो सकता है कि आपको ये मिली हो, ठीक है। तो अभी इनको स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, और जिस तरह से सिचुएशन आप दोनों के बीच में ख़राब हुई, जो भी हुआ, वो कहीं ना कहीं उस वजह से ये पर्सन स्ट्रेस में है कि अब वो आपको जस्टिस कैसे दे, अब वो कैसे सब गलतियों को ठीक करे, आपके सामने क्या बोले क्या नहीं बोले। मेन मुझे ना आपके पार्टनर के अंदर यही दिखाई दे रहा है कि आपसे बोले क्या, ये चीज़ वो समझ में नहीं पा रहे हैं। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि धोखा इस पर्सन ने दिया है, चाहे ये बात वो आपके सामने एडमिट करे या ना करे, लेकिन यहाँ पर चीटिंग हुई है। और उसी वजह से उनको पता है कि उन्होंने आपको चीट किया है, तो अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपको समझाए, या आपको कैसे जस्टिस दे, या आपको कैसे भरोसा दिलाए। उनके तरफ से मैसेजेस लेते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, मैं थोड़ा सा आपकी एनर्जी भी देखूंगी, आप क्या सोच रहे हो। आप तो काफ़ी परेशान हो, काफ़ी वेट भी कर रहे हो इस सेपरेशन के एंड का, और मैसेज का आप वेट कर रहे हो उनकी तरफ से, किसी भी तरह का न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो। और आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी ज़िद को छोड़कर, अपने ऐट को छोड़कर, एम्पिरर वाली एनर्जी को छोड़कर, एरोगेंसी को छोड़कर ये इमोशंस के ऊपर प्रायोरिटी दे, आपसे प्यार से बात करे। गलती हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करे और उसको हील करे। मैसेज का आप वेट कर रहे हो, मुझे आपकी तरफ से ये दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है आपकी, या हो सकते हैं आप एरीज, लियो, साजिटेरियस, ठीक है। व्हाट एल्स? यस, मैनिफेस्टेशन चल रहा है न्यू बिगनिंग के लिए। सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए आप दोनों के बीच से, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे आपके पार्टनर के अंदर ही फॉल्ट हो, ठीक है, चाहे उन्होंने आपको धोखा दिया है, तब भी आप भूल कर एक नई शुरुआत करने के लिए अपने पार्टनर के साथ रेडी दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी सुने। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स ही उनको गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोग हैं जो मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब बुरी तरह से आप फंस गए हो। इस पर्सन ने आपको धोखा तो दे दिया, आपको पता भी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके दिमाग से, आपकी जहन से नहीं निकल पा रहा है। आप खुद को जब देखते हो तो एकदम स्टक आपको दिखते हो कि आप कुछ अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप निकलना चाह रहे हो, अपने आप को फोर्स कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप नहीं निकल पा रहे हो इस पर्सन की यादों से। इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एरीज हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग चाहते हैं आप लोग कि ये पर्सन एडमिट करे अपनी बातें, आप वेट कर रहे हो, अपनी सॉरी बोले, ठीक है, और एक नई शुरुआत आप उनके साथ करना चाहते हो। और आप ये भी चाहते हो कि आप ओपन अप नहीं होना चाहते हो इस पर्सन के सामने, क्योंकि गलती इसकी है, तो आप चाहते हो कोई यही आकर मुझे सॉरी बोले, अपनी गलती को एडमिट करें।
आई एम अफेड ऑफ यू। तो मैंने आपको बोला ना कि डर है, कन्फ्यूजन है कि कैसे आपके पास आए, इनको आपसे डर लग रहा है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो इन्होंने आपके फ़ोटोज़ सेव करके रखे हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपके बारे में बात करते हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, हाँ चीटिंग तो की है इस पर्सन ने। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो ये सवाल, ये क्वेश्चन उनको लगता है कि आप पूछने वाले हो, क्यों उन्होंने आपका दिल तोड़ा। आई मिस योर स्मेल, तो ये आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं। आई चैरिश आवर मेमोरीज़, तो ये मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा चैरिश करते हैं। यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप, तो ये रात में आपके बारे सोचते हैं जब तक ये जगते हैं। आई एम नॉट कमिंग बैक, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको यही बोला हो। आई एम इन पेन, तो तकलीफ़ में है, दर्द में है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू, तो अब इनको लगता है कि इन्होंने आपके लिए जो फ़ील किया, महसूस किया, वो किसी और के लिए नहीं कर पाए, और आपको वो किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सके क्योंकि आपका कोई कंपेयर है नहीं। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो इस पर्सन ने आपको कॉपी करने की कोशिश की है, आपके जैसा अच्छा बनने की कोशिश की है, या कोशिश कर रहे हैं अपनी गलतियों को सुधारने का, चीज़ों को बैलेंस करके चलने का। फैमिली है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलने का। मे बी आपके अंदर ये बैलेंसिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, या जो भी आपकी अच्छी क्वालिटीज़ है उस चीज़ को ये पर्सन कॉपी कर रहे हैं। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।